हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज है 7 अगस्त और आज हम कवर करेंगे 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। साथियों साथियों ये जो क्लास है हमारी, वैसे ये हमारी 7 AM पर आती है, परंतु जब ये किसी कारणवश लेट हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं उसी दिन इस क्लास को डालने की, और अदरवाइज जल्दी से जल्दी इस क्लास को देने की कोशिश करते हैं। और इसमें यदि कुछ आपकी क्लासेस छूटी हुई हैं, मैं उन्हें कवर नहीं कर पाई हूँ, जल्दी से कवर करके उन्हें आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, एक तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करते हैं, फालतू इसमें कुछ नहीं होता है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। साथियों, जब आप चैनल वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, आपके लिए और बेहतर करने की। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आपकी क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया है? ठीक है, तो देखिए वो हैं सेंट लूसिया की खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है इस देश के लिए कि ये इस देश का पहला ओलंपिक मेडल है। ठीक है, ये सेंट लूसिया जो देश है, इसका ओलंपिक में आज तक ये पहला मेडल है। तो ये सेंट लूसिया जो है, इसकी जो खिलाड़ी हैं जूलियन अल्फ्रेड, देखिए ये अपने देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए इन्होंने जो ये मेडल जीता है, ये 100 मीटर रेस में जीता है। ठीक है, 100 मीटर की जो रेस थी उसमें इन्होंने ये जीता है। और इसमें जो अमेरिका की खिलाड़ी रही हैं स्टार रिचर्डसन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और अमेरिका की ही जेफरसन है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो देखिए ये तो है वुमेन्स का, जिसमें अमेरिका ने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, 2 मेडल तो महिलाओं के अमेरिका के यहाँ आ गए, सिर्फ 100 मीटर रनिंग में। और 100 मीटर रनिंग में ही गोल्ड जीता है नोहा, अमेरिका के नोहा लाइस ने, और सिल्वर जीता है ये जमैका के हैं किशन थॉम्पसन, और ब्रॉन्ज भी अमेरिका ने ही जीता है। देखिए 100 मीटर की रेस में ही, मैन और वुमेन्स वाली रेस में अकेला 4 मेडल तो अमेरिका ही ले गया है। देख लीजिए, अकेले अमेरिका ही 100 मीटर की रेस में, जिसमें उसके खिलाड़ी 2 महिलाएं और 2 पुरुष जो हैं, 4 मेडल तो एक ही रेस में ले गए। तो देखिए इसको देख के आपको अंदाजा लग रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को और ज्यादा कितना प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, देखिए ये बड़ी प्रसिद्ध थी। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध था भरतनाट्यम से। तो देखिए ये भरतनाट्यम की थी और साथ में कुचिपुड़ी की भी थी। ठीक है, ये डांसर जो थी यामिनी कृष्णमूर्ति, 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, और निधन इनका नई दिल्ली में हुआ है। वैसे ये कहाँ से थी? ये तमिलनाडु से थी। ठीक है, दोनों से ही रिलेटेड थी, भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें कुछ अवार्ड मिले, जैसे कि इन्हें पद्मश्री मिला वर्ष 1968 में, पद्म भूषण मिला इन्हें वर्ष 2001 में, और पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया वर्ष 2016 में। उसके बाद इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला वर्ष 1977 में। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने अपने बारे में लिखा है, और वो है अ पैशन फॉर डांस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आज से पहले एक कल या परसों की क्लास में ही हमने ये कवर किया है कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है वो कब शुरू की गई। और उस क्लास में हमने ये भी कवर किया है कि किस राज्य ने अभी फिलहाल में कौन सी योजना चलाई है। तो आपने यदि वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस देख लीजिए अगस्त की, तो उनमें हमने सभी जो योजनाएं हैं वो भी कवर की है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है आपकी झारखंड राज्य ने। ठीक है, ये झारखंड ने शुरू की है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे, और ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना इस पहल का, इस योजना का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनचनगिरी अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है? अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने घोषित किया है, ये आदि चुनचनगिरी अभ्यारण्य है, इसको अब मोर अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। तो ये अभ्यारण्य है आपका कर्नाटक।
ठीक है। तो क्या है देखिए, ये जो है आदिचुंचन गिरी जो हमारा पीकॉक सेंचुरी है, ये है क्या, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में स्थापना हुई थी इसकी। ये सेंचुरी बना था 1981 में। ठीक है। अब क्या है दूसरा, बांकापुर मोर अभ्यारण्य है, कहाँ है ये, चुलानूर में है, मोर सेंचुरी है ये भी, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा में किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक 2024 पेश किए गए? अश्वनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल, अमित शाह या शिवराज सिंह चौहान? तो ये जो विधेयक है ये पेश किया गया है आपका अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। इसे समझते हैं ये क्या है। देखिए गोवा में क्या है, गोवा में जो सीटें हैं विधानसभा की वो टोटल सीटें हैं 40, और ये उसी को लेकर थोड़ा सा आरक्षण का मुद्दा उठा हुआ है। तो वहां क्या है, जो एसटी सीट है वहां की जो शेड्यूल ट्राइब है, उन्होंने ये कहा है कि हमें भी आरक्षण दीजिए और हमारे लिए भी सीटें फिक्स कर दीजिए। ठीक है। तो इन्होंने क्या है, रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब 2024 का विधेयक इन्होंने लोकसभा में पेश किया है। ये लोकसभा की जो गोवा विधानसभा है उसमें अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। गोवा में जो टोटल सीटें हैं वो 40 हैं, जिसमें से एक सीट इन्होंने एससी के लिए रिजर्व की है। ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए एक सीट रिजर्व है। ठीक है। बाकी टोटल सीटें कितनी है, 40। तो एसटी की आबादी वहां लगभग 1.5 लाख है, परंतु उनके पास कोई सीट नहीं है। तो एसटी आबादी चाहती है कि हमारे लिए भी यहाँ आरक्षण दिया जाए, और हमें भी विधानसभा में 4 सीट, इन्होंने कहा है कि हमारी 1.5 लाख आबादी है, तो हमें 40 में से एक तो एससी के पास चलेगी, बाकी हमें 4 सीट हमें प्रोवाइड कराई जाए, 4 सीट हमारे लिए रिजर्व की जाए, हमारे लिए आरक्षित की जाए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। असम के मोरीगांव में किस कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जा रही है? तो ये सेमीकंडक्टर जो इकाई है असम में स्थापित की जा रही है, असम के मोरीगांव में। तो ये की जा रही है टाटा कंपनी के द्वारा। ठीक है। टाटा कंपनी द्वारा ये सेमीकंडक्टर जो है इसकी आधारशिला रखी जा रही है। अभी इसे फरवरी में ही मंजूरी मिली है। इसकी जो लागत है वो है 27,000 करोड़, और 2025 में ये प्लांट चालू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व भर में जो हिरोशिमा दिवस है वो कब मनाया जाता है? देखिए हिरोशिमा दिवस हम मनाते हैं 6 अगस्त। आपको पता है 1945 में जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, ठीक है, ये समाप्त ही तब हुआ जब इन्होंने जापान पर परमाणु बम फेंक दिया था। तो ये 6 अगस्त का वो मनहूस दिन था जापान के लिए, 6 अगस्त 1945, जब इन पर परमाणु बम फेंका गया। उसके बाद 9 अगस्त 45 को इनके पास दूसरा परमाणु बम फेंका गया, जो ये तो हिरोशिमा पर था और ये नागासाकी पर फेंका गया था। ठीक है। तो 6 अगस्त को तो हम मनाते हैं हिरोशिमा दिवस के रूप में, और 9 अगस्त को इन्होंने फेंका था नागासाकी पर। तो पता ही है आपको 1945 में ये फेंका गया था, और ये जो फेंका गया था 6 अगस्त को, इसे हम लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं। और देखिए सरकारी आंकड़े तो ये बताते हैं कि इस समय 90,000 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, परंतु एक्चुअल आंकड़े ये जो वहां के जो रिकॉर्ड है वो ये कहते हैं कि ये 1 लाख नहीं थे, ये बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे थे, ये और भी ज्यादा थे। अब फिर क्या हुआ, 6 अगस्त में पहले तो लोगों को लाखों लोग यहाँ मर गए, अचानक ऑन द स्पॉट मर गए। और फिर उसके बाद 9 अगस्त को 1945 को फिर से जापान पे बम फेंक दिया गया, और इस बम का नाम था फैटमैन। और इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? इसका उद्देश्य है जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके खिलाफ विश्व में शांति के उद्देश्य से ये मनाया जाना है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि 1945 में ये बम फेंका गया था, और वर्तमान में हम 2024 में जी रहे हैं, परंतु जापान में आज भी वहां इफेक्ट है परमाणु का। ऐसा कहते हैं कि वहां आज भी जब लोग पैदा होते हैं तो उनमें थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, वो परमाणु बम के कारण है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है, 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए आप जानते हैं कि ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, और 5 अगस्त को ये इस्तीफा देकर इंडिया आ गई हैं, क्योंकि इनके देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। और इनके देखिए क्या प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ की हालत देखिए, आग लगा दी गई है। ये पीएम आवास पर लोगों ने जगह जगह, बहुत बुरा हाल है बांग्लादेश का इस समय। तो देखिए वहां की जो आर्मी है तख्ता पलट कर दिया है जनता के साथ मिलकर, प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, और वो भारत आ गई हैं। और वहां अभी बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख है उनका नाम है वकारुज्जमान,
तो इन्होंने कहा है कि हम शासन चलाएंगे और एक सरकार है, कोई दूसरी पार्टी है, उसको साथ लेकर ये लोग शासन चलाने के लिए तैयार है। आगे देखिए, एक पुस्तक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोइर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा। तो ये जो सुदीप्ता सेन गुप्ता है, इन्होंने ये बुक लिखी है। बुक का नाम नोट कर लीजिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे हम एक वीडियो आपके एग्जाम से पहले और दे देंगे आपको, जिसमें आपकी जितनी भी बुक्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, हम सभी लिख देंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए, इस बुक में क्या किया है, सुदीप्ता सेन गुप्ता ने उनके जो विभिन्न पर्वत अभियान हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अब सुदीप्ता सेन गुप्ता हैं कौन? दरअसल अंटार्कटिका पर कदम रखने वाली ये पहली भारतीय महिलाओं में से एक हैं। इन्होंने अदिति पंत के साथ अंटार्कटिका पर कदम रखा था। अब बात करते हैं वर्ष 1991 में क्या हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। पेरिस ओलंपिक की जो क्लोजिंग सेरेमनी है, उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन है? बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए, अभी जो सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी इसकी ओलंपिक की, तो इसके जो ध्वजवाहक हैं वो रहेंगी मनु भाकर। आपको पता है मनु भाकर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसमें 2 मेडल जीते हैं। 2 मेडल कौन से जीते हैं? ब्रोंज। ये 10 मीटर एयर राइफल, एयर पिस्टल शूटर हैं, 10 मीटर राइफल की। ठीक है, तो जो मनु भाकर हैं, इन्होंने जो आपको पता है 2 मेडल इन्होंने जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। 10 मीटर पिस्टल की ये शूटर हैं। ठीक है, इन्होंने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में और मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज जीत लिया है। तो चलिए साथियों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सही है, चलते हैं आपकी नेक्स्ट सेशन के लिए। चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।